स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फायल कि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने और हेनरी फायल ने जो हमें प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी हैं, आज हम उनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं सिमिलैरिटीज़। ओके, we find the following similarities in the thought process of Taylor and Fayol solution to managerial problems. Both the management expert have present solutions to the managerial problem based on their experience and experiment. The solutions presented by both these experts are present in the shape of principle. इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ने ही जो मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं, मैनेजरल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए इन दोनों ने ही एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फायल ने क्या दिया हुआ है, हमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। और दोनों के ही सॉल्यूशंस जो है वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ऐसा ही नहीं है कि उनके जो मन में है उन्होंने दे दिया, पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उस बेस्ड पर उन्होंने क्या बनाए हैं, वो प्रिंसिपल्स बनाए हैं। और दोनों ने ही जो हमें सॉल्यूशंस दिए हैं वो किस शेप में दिए हैं, प्रिंसिपल की शेप्स में हमें दिए हैं। तो ये क्या है, उनकी सिमिलैरिटी है। सेकेंड, stress on practical aspect. Taylor and Fayol have both been directly connected with the reality of work. That is why they both have laid stress upon the practical aspect of work. In other words, they gave their suggestions about improvements where such improvements were possible. जो दोनों ही थे, हेनरी फायल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, वो दोनों ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा विश्वास करते थे कि मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा, कि प्रैक्टिकल करो आप, प्रैक्टिकल काम करो आप, प्रैक्टिकली करो। थ्योरी में सिर्फ ये होता है कि हम थ्योरी पढ़ा, हम उसको सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन उसको रियलिटी में अप्लाई करो, प्रैक्टिकल वर्क करो, तब जाके आपको क्या होगा, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। तो दोनों ही क्या इस बात पर क्या थे, उनका जो एस्पेक्ट था वो था हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। दे डिड नॉट ले डाउन एनी प्रिंसिपल विच कैन नॉट बी ब्राउट इनटू द पैरामीटर्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ऐसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं है उनका जिनमें वो ये कहते हो कि सिर्फ आपको थ्योरी से काम हो जाएगा, आपको प्रैक्टिकल वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रैक्टिकल वर्क करने की बहुत ज़रूरत है और दोनों ही इस बात से क्या थे, सहमत थे। तो ये इनके बीच में सिमिलैरिटी है। नाउ थर्ड इज स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियलिस्ट relations. Both the experts are of opinion that if good relations between the owner and the workers are established, the organizational aim can be easily achieved. हेनरी फायल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर दोनों ही इस बात को मानते थे कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, मतलब इंडस्ट्री में जो रिलेशंस हैं वर्कर्स के बीच में, मैनेजर के बीच में, वर्कर्स हो या ओनर्स हो, उनके बीच में उनके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए। अगर उनका रिलेशन अच्छा होगा तो वो दोनों मिलके एक साथ एक काम को पूरा कर सकते हैं और दोनों का ही मोटिवेशन, मॉरल जो है बढ़ेगा और अच्छे से काम हो पाएगा। तो दोनों इस बात से सहमत थे। ये है उनके बीच की तीसरी सिमिलैरिटी। हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फायल। जो हेनरी फायल ने और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है और हम किस बेस पर डिफरेंस करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, रिलेटेड टू फैक्ट्री एरिया, रिलेटेड टू हायर लेवल मैनेजमेंट। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो भी टेक्निक्स थी या प्रिंसिपल्स थे वो किससे रिलेटेड थे, फैक्ट्री एरिया से। और जो हेनरी फायल ने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं वो किससे रिलेटेड थे, मैनेजमेंट से। नाउ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अ वर्कर्स वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ 8 स्पेशलिस्ट साइमल्टेनियसली। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो टेक्निक्स हमें बताई गई हैं, उसमें यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही जगह पर एक जो वर्कर है वो किसके अंडर में काम कर रहा है, 8 स्पेशलिस्ट के अंडर में काम कर रहा है। तो उसको उन 8 स्पेशलिस्ट को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता है। हेनरी फायल की बात करें, द प्रिंसिपल इज अप्लाइड स्ट्रिक्टली। तो जो हेनरी फायल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। नाउ थर्ड इज एप्लीकेबिलिटी। इट इज़ अप्लाइड इन स्पेशल सिचुएशंस। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही क्या किए जाते हैं, अप्लाइड किए जाते हैं। दूसरी तरफ हेनरी फायल के हैं, इट इज़ अप्लाइड यूनिवर्सली। जो हेनरी फायल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे यूनिवर्सल में एप्लीकेबल हैं। नाउ द फोर्थ इज बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस बेस पर हमारे बने हुए हैं, किस बेस पर बनाए गए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। दूसरी तरफ जो हेनरी फायल के हैं, प्रेजेंटेड पर्सनल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर इन प्रिंसिपल्स को बनाया है और ये पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होते हैं।
नाउ द फिफ्थ इज फोकस, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन, द स्टडी ऑफ टाइम एंड स्पीड एक्सेट्रा। इन्होंने जो मेन फोकस है हमारा एफडब्ल्यू टेलर का वो है प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, सिंप्लीफिकेशन के थ्रू, टाइम स्टडी के थ्रू, स्पीड स्टडी के थ्रू, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। फाइल का है रिफॉर्मिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बाय फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल, कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मींस पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरे बिजनेस को दोबारा अच्छे से रिफॉर्म किया जाए अपने प्रिंसिपल फॉलो करवा कर, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रिंसिपल फॉलो करके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा रिफॉर्म करना, ये उनका पूरा मेन फोकस था। नाउ द सिक्स्थ इज पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी है एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स की वो कैसी है, साइंटिफिक, और हेनरी फेयल के जो प्रिंसिपल हैं उनकी पर्सनैलिटी है हमारी प्रोफेशनल। नाउ द सेवंथ एंड लास्ट एक्सप्रेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हमारे एफडब्ल्यू टेलर के जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं या टेक्निक्स हैं वो क्या हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उनको साइंटिफिकली अप्लाई किया जाता है। हेनरी फेयल की जो है जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर कोई भी ऑफिस है या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपनी जनरल थिंकिंग को अप्लाई किया। तो इसका कैसा एक्सप्रेशन है हमारा, जनरल थिंकिंग का, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, तो उनका एक्सप्रेशन भी कैसा होगा, जनरल थिंकिंग जैसा होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इनके बीच की सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।